नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाइस क्या होता है। हमने पढ़ा था डाइस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट क्लोज डाइस, सेकंड ओपन डाइस। फिर हमने देखा था कि क्लोज डाइस क्या होता है और क्लोज्ड डाइस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइस के सेकेंड टाइप के बारे में, जो कि है ओपन डाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन डाइस में भी आज हम पढ़ेंगे साइड शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। साइड शिफ्टिंग क्या होता है, साइड शिफ्टिंग कैसे किया जाता है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस। ये देखिए, ये है क्लोज डाइस, ये है क्लोज डाइस। अगर इसी को मैं ओपन कर दूं, इसी को मैं ओपन कर दूं, ये क्या है, ये कौन सा साइड है आपको पता है, ये फ्रंट साइड है, ये टॉप साइड है। तो जो फ्रंट साइड है वह टॉप साइड के ऊपर में आएगा। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो फ्रंट साइड के ऊपर में आएगा टॉप साइड, फ्रंट साइड के राइट में आएगा राइट साइड। अगर राइट साइड को ओपन करूंगा तो फ्रंट साइड के राइट में आएगा राइट साइड। लेफ्ट साइड को ओपन करूंगा तो फ्रंट साइड के लेफ्ट साइड में आएगा लेफ्ट साइड। बॉटम साइड को ओपन करूंगा तो फ्रंट साइड के नीचे में आएगा बॉटम साइड। तो इसी को देखते हैं, चलिए इसी को देखते हैं। ये देखिए, ये ओपन डाइस है। अगर मैं सपोज करता हूं ये जो फ्रंट साइड है, ये जो फ्रंट साइड है वो ये सेंटर वाला साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है। ये देखिए, फ्रंट साइड टॉप साइड से यहां से कनेक्टेड है, टॉप साइड से यहां से कनेक्टेड है। अगर मैं इसी को ओपन कर दूं तो जो टॉप साइड है वो फ्रंट साइड के ऊपर में आ जाएगा, जो टॉप साइड है वो फ्रंट साइड के ऊपर में आ जाएगा। बॉटम साइड को ओपन कर दूं तो फ्रंट साइड बॉटम साइड से यहां से कनेक्टेड है, बॉटम साइड टॉप साइड के नीचे आ जाएगा, बॉटम साइड टॉप साइड के नीचे आ जाएगा। अगर मैं राइट साइड को ओपन कर दूं तो राइट साइड फ्रंट साइड के राइट में आ जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड। अगर मैं लेफ्ट साइड को ओपन कर दूं तो लेफ्ट साइड फ्रंट साइड के लेफ्ट में आ जाएगा, ये हो गया लेफ्ट साइड। बच गया कौन, बच गया कौन, बच गया बैक साइड। बैक साइड कहां पे आएगा, बैक साइड कहां पे आएगा, ये फ्रंट है, ये बैक है। बैक साइड कहां पे जाएगा, देखिए बैक साइड और फ्रंट साइड और बैक साइड के बीच में या तो टॉप साइड आएगा, इधर से जाएंगे तो। अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये फ्रंट साइड है तो पहले टॉप आएगा, टॉप के ऊपर में बैक साइड आएगा। ये फ्रंट साइड है, ये टॉप साइड है, टॉप के ऊपर में बैक साइड आएगा। यहां पे बैक साइड आ सकता है। यहां पे कहीं बैक साइड आ सकता है, यहां पे कहीं बैक साइड आ सकता है। ये देखिए, ये फ्रंट है, फ्रंट के ऊपर में टॉप, फिर उसके पीछे बैक। तो अगर इसको बैक को ओपन किए तो फ्रंट के ऊपर में टॉप रहेगा, टॉप के ऊपर में बैक रहेगा। या सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, ये फ्रंट है, फ्रंट के नीचे में बॉटम है, बॉटम के पीछे में बैक है। तो अगर नीचे साइड से ओपन करें, अगर नीचे साइड से ओपन करें तो पहले फ्रंट आएगा, फिर बॉटम आएगा, फिर बैक आएगा। तो बैक साइड यहां पे भी आ सकता है, बैक साइड यहां पे भी आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी होती है, या दो पॉसिबिलिटी होती है। या तो बैक साइड ऊपर से भी ओपन करेंगे तो टॉप के ऊपर में आएगा, या बॉटम से ऊपर करेंगे तो नीचे आएगा, क्योंकि ये दोनों से जुड़ी हुई है ना। जो बैक साइड है वह टॉप से भी जुड़ी हुई है, बैक साइड है वह बॉटम से भी जुड़ी हुई है। इसी को बोला जाता है साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट, इसी को बोला जाता है साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें देखिए, ये जो फ्रंट है, ये जो फ्रंट है, फ्रंट से कौन कौन सा साइड जुड़ा हुआ है, फ्रंट से टॉप साइड जुड़ा हुआ है। ये देखिए, यहां पे टॉप साइड जुड़ा हुआ है,
फ्रंट से टॉप साइड यहां पे जुड़ा हुआ है, फिर फ्रंट से राइट साइड जुड़ा हुआ है, ये देखिए फ्रंट से राइट साइड जुड़ा हुआ है, फ्रंट से लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ है, ये देखिए लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ है, फ्रंट से बॉटम साइड जुड़ा हुआ है, ये देखिए बॉटम साइड जुड़ा हुआ है। तो जो क्लोज डाइस है, जो क्लोज डाइस है वही सेम यहां पे ओपन हो गया, इसको बोला जाएगा ओपन डाइस। जो प्रॉपर्टी क्लोज डाइस में होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोज डाइस की पहली प्रॉपर्टी में बताया था, एनी साइड इज इंटरनली कनेक्टेड विथ 4 अदर साइड। कोई भी एक भुजा 4 अन्य भुजा से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई रहती है। यहां पे भी देख लीजिए, जो फ्रंट है वह किससे किससे जुड़ा है, यहां टॉप से जुड़ा है, यहां राइट से जुड़ा है, यहां बॉटम से जुड़ा है, यहां लेफ्ट से जुड़ा है, 4 साइड से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार लेफ्ट को, राइट को देख लीजिए, राइट कौन कौन से जुड़ा है? राइट यहां पे फ्रंट से जुड़ा है, टॉप से जुड़ा है, बैक से जुड़ा है, बॉटम से जुड़ा है, 4 साइड से जुड़ा है। ये रहता है क्लोज डाइस का एक प्रॉपर्टी। इसी प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है क्लोज डाइस में, कि अपोजिट साइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता। अपोजिट साइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता, जैसे कि टॉप और बैक एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सॉरी, फ्रंट और बैक एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिए, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में बॉटम है और बीच में टॉप है। तो जो दो प्रॉपर्टी होता है वह दोनों इसमें फॉलो करेगा। अब देखिए टॉप को देखिए, टॉप साइड को देखिए, टॉप साइड को देखिए, ये टॉप साइड है। क्या टॉप साइड से राइट साइड जुड़ा हुआ है? क्या टॉप साइड से राइट साइड जुड़ा हुआ है? ये देखिए यहां से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो टॉप साइड के राइट में राइट साइड आ सकता है कि नहीं आ सकता? टॉप साइड के राइट में राइट साइड आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? जरूरी थोड़ी ना कि जो राइट है वो सिर्फ फ्रंट से जुड़ा रहेगा। राइट जो है वह टॉप से भी तो जुड़ा हुआ है, राइट साइड जो है वह टॉप साइड से भी तो जुड़ा हुआ है। तो ये वाला हटके, ये वाला हटके, ये राइट यहां से हटके यहां पे भी आ सकता है। ये जो राइट साइड है वो यहां से फ्रंट के साइड से हटके टॉप के राइट में भी आ सकता है, क्योंकि यह टॉप के राइट में भी जुड़ा हुआ है। इसी को बोला जाता है साइड शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। इसी को बोला जाता है डाइस में साइड शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। टॉप के लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट जो है लेफ्ट जो है वो यहां भी आ सकता है। टॉप के राइट में राइट है, टॉप के लेफ्ट में लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट यहां भी शिफ्ट हो सकता है। इसी प्रकार देखिए, ये बॉटम है, ये बॉटम है। बॉटम के राइट में क्या है? बॉटम के राइट में भी राइट साइड है, बॉटम के लेफ्ट में भी लेफ्ट साइड है। तो जो राइट और लेफ्ट है वह यहां भी शिफ्ट हो सकता है। बॉटम के लेफ्ट में भी लेफ्ट साइड आ सकता है और बॉटम के राइट में राइट साइड आ सकता है। फिर देखिए ये बैक साइड, बैक साइड को देखिए, बैक साइड के राइट में भी राइट साइड है, लेफ्ट में भी लेफ्ट साइड है। तो बैक साइड के राइट में भी राइट आ सकता है और लेफ्ट में भी लेफ्ट आ सकता है। तो राइट साइड जो है वो यहां पे भी शिफ्ट हो सकता है और जो लेफ्ट साइड है वह यहां भी शिफ्ट हो सकता है। लेफ्ट साइड है वह यहां भी शिफ्ट हो सकता है। अब बैक साइड तो ऊपर है, तो क्या ऊपर शिफ्ट हो सकता है? बैक साइड यहां ऊपर में भी है, ये देखिए, तो इसके राइट में भी तो राइट है, यहां भी आ सकता है। और इसके राइट में क्या है? राइट आ सकता है, इसके राइट में भी राइट आ सकता है। अब देखिए जो बैक है
बैक के ऊपर में क्या है? बॉटम। बैक के ऊपर में क्या है? बॉटम। तो बैक साइड से क्या बॉटम साइड जुड़ा हुआ है? तो बॉटम साइड यहां पे भी आ सकता है। बॉटम साइड यहां पे भी आ सकता है। फिर बॉटम के राइट में क्या है? राइट। लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट। तो यहां पे राइट आ सकता है, और यहां पे आ सकता है लेफ्ट। इसी को बोला जाता है साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। इसी को बोला जाता है साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसमें कोई भी साइड देख लीजिए, आप कोई भी साइड देख लीजिए। मैं सपोज के लिए देखता हूं बॉटम साइड। ये देखिए बॉटम साइड, यहां पे क्या है? ये बॉटम है। बॉटम के राइट में क्या है? राइट साइड। बॉटम के राइट में है राइट साइड। बॉटम के लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट साइड। बॉटम के लेफ्ट में है लेफ्ट साइड। बॉटम के ऊपर में क्या है? फ्रंट साइड। बॉटम के ऊपर में है फ्रंट साइड। बॉटम के नीचे में क्या है? बैक साइड। बॉटम के नीचे में है बैक साइड। बैक साइड को देख लीजिए, ये बैक साइड है। बैक साइड के राइट में क्या है? राइट साइड। बैक साइड के राइट में क्या है? राइट। बैक साइड के लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट। बैक साइड के लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट। बैक साइड के ऊपर क्या है? बैक साइड के ऊपर क्या है? बॉटम। बैक साइड के ऊपर क्या है? बॉटम। बैक साइड के नीचे क्या है? टॉप। बैक साइड के नीचे है टॉप। आ गया। इसी को बोला जाता है साइड शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए और इसको नोट कर लीजिए। फिर इसमें जो 3 नोट होता है, 2 प्रॉपर्टी जो क्लोज डाइस का है वो उसको नोट कर लीजिए कि एनी साइड इज इंटरनली कनेक्टेड विथ 4 अदर साइड, जैसा कि थोड़ा देर पहले मैं अभी बताया। सेकंड इसमें लिखिए कि 2 अपोजिट साइड विल नेवर शोन टुगेदर इन सेम क्लोज डाइस। क्लोज डाइस में जो अपोजिट साइड होता है, फ्रंट का अपोजिट होता है बैक, वह एक साथ कभी नहीं होगा। लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, और टॉप का अपोजिट होता है बॉटम। थर्ड इसमें लिखिए अल्टरनेटिव साइड्स आर अपोजिट्स इन ओपन डाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करके लिखिए, इसको स्टार मार्क करके लिखिए। अल्टरनेटिव साइड्स आर अपोजिट इन ओपन डाइस। ये देखिए ओपन डाइस में अल्टरनेटिव साइड कौन कौन सी है? अल्टरनेटिव साइड लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। लेफ्ट राइट एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। यहां पे पूरा देख लीजिए, लेफ्ट और राइट एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, वह एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। अपोजिट में होंगे। यहां पे देखिए, यहां लेफ्ट है, यहां राइट है, यहां लेफ्ट है, यहां राइट है, यहां लेफ्ट है, यहां राइट है। इसी तरह फ्रंट और बैक एक दूसरे का अल्टरनेट होता है। बैक कहां पे है? ये है। फ्रंट कहां पे? ये है। फ्रंट यहां ये है, बैक कहां? ये है। हमेशा अल्टरनेट होगा, हमेशा अल्टरनेट होगा, कभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा। अल्टरनेटिव साइड कभी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा। बॉटम और टॉप में देख लीजिए, ये बॉटम है तो ये टॉप है, बीच में बैक है। ये टॉप है तो ये बॉटम है, बीच में फ्रंट है। हमेशा अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव साइड्स अपोजिट साइड में होता है हमेशा ओपन डाइस में। इसको याद रखिए, इसको नोट करके लिख लीजिए 3 पॉइंट जो है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये हमें एक ओपन डाइस दिया है और बताना है इसमें कौन कौन से अपोजिट साइड होगी, कौन कौन से साइड्स अपोजिट होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो अल्टरनेट है उसको फाइंड करना है। जो अल्टरनेट होगा वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे कि ये देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे 3 और 5 एक दूसरे का अल्टरनेट में है। 3 और 5 एक दूसरे के अल्टरनेट में है। 2 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट में है। 2 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट में है। 1 और 4 एक दूसरे के अल्टरनेट में है। 1 और 4 एक दूसरे के अल्टरनेट में है। तो यह एक दूसरे के अपोजिट होगा, यह एक दूसरे के अपोजिट होगा। मैं इसको नोट करता हूं। पहले देखिए 3 कहां है? ये 5 कहां है? ये। तो 3 के अल्टरनेट में क्या है? 5। तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। फिर 2 कहां है? ये। 6 कहां है? ये। 2 के अपोजिट में 6 होगा।
1 कहाँ है ये, 4 कहाँ है ये, 1 के अपोजिट में होगा 4। अब यहां पे आप लोग के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर 1 और 6 भी तो यहां पे अल्टरनेट में है, 1 और 6 भी तो यहां पे अल्टरनेट में है, देखिए एक साथ नहीं है, तो क्या 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे? ऐसा सोच सकते हो ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। 1 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट में यहां पे है, लेकिन वह अपोजिट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साइड शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट में क्या हम 1 को यहां शिफ्ट कर सकते हैं? क्या हम 1 को यहां शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल 1 को यहां शिफ्ट किया जा सकता है। क्या 6 को यहां शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल 6 को यहां शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए 1 और 6 अल्टरनेट नहीं है। 1 और 6 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ मतलब वह अपोजिट नहीं होगा। तो यहां पे आंसर यही रहेगा, 3 के अपोजिट में 5 होगा, 2 के अपोजिट में 6 होगा, और 1 के अपोजिट में 4 होगा। इसको याद रखिए। फिर आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें एंड के अल्टरनेट में क्या है, स्टार। एंड के अल्टरनेट में क्या है, स्टार। एक द रेट के अल्टरनेट में क्या है, डॉलर। एक द रेट के अल्टरनेट में है डॉलर। हैश के अल्टरनेट में क्या है, परसेंट। हैश के अल्टरनेट में क्या है, परसेंट। तो इसको लिखते हैं यहां पे, एंड के अपोजिट में क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। फिर ये देखिए एक द रेट और ये डॉलर एक दूसरे के अल्टरनेट में है, तो एक द रेट के अपोजिट में आ जाएगा डॉलर। फिर ये हैश और ये परसेंट एक दूसरे के अल्टरनेट में है, तो हैश के अपोजिट में आ जाएगा यहां पे परसेंटेज। हैश के अपोजिट में आ जाएगा परसेंटेज। तो यह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां देखिए बी के अल्टरनेट में क्या है, डी। बी के अल्टरनेट में क्या है, डी। तो बी और डी एक दूसरे के अपोजिट में होगा। ए के अल्टरनेट में क्या है, ई। ए के अल्टरनेट में क्या है, ई। ए और ई एक दूसरे के अपोजिट में होगा। सी के अल्टरनेट में क्या है, एफ। सी के अल्टरनेट में क्या है, एफ। तो सी और एफ एक दूसरे के अपोजिट में होगा। यहां पे देखिए बी और डी एक दूसरे के अपोजिट में होगा। ए और ई, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट में होगा। और सी और एफ, सी और एफ एक दूसरे के अपोजिट में होगा। सी और एफ एक दूसरे के अपोजिट में होगा। फिर देखते हैं यहां पे देखिए परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क एक दूसरे के अल्टरनेट में, मतलब ये अपोजिट होगा, ये अपोजिट होगा। ये प्लस और स्टार एक दूसरे के अल्टरनेट में है, तो यह भी एक दूसरे के अपोजिट में होगा। ये माइनस और स्लैश भी अल्टरनेट में है, तो यह एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो इसको मैं लिखता हूं, परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क एक दूसरे के अपोजिट में होगा। जो प्लस और स्टार अल्टरनेट में है, तो प्लस के अपोजिट में होगा स्टार। ये माइनस और स्लैश एक दूसरे के अपोजिट में है, तो माइनस और स्लैश एक दूसरे के अपोजिट में होगा। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही मजेदार है। अब देखिए यहां पे देखिए ये टी इधर है, यू इधर है, तो टी और यू एक दूसरे के अपोजिट में होगा। टी और यू एक दूसरे के अपोजिट में होगा। टी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, यू, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होगा। आर देखिए, आर टी से यहां से कनेक्टेड है, एस से कनेक्टेड है, क्यू से कनेक्टेड है, यू से कनेक्टेड है। आर जो है वह पी से कनेक्टेड नहीं है, तो P और R एक दूसरे के अल्टरनेट में होगा। P और R एक दूसरे के अल्टरनेट में है, तो वह अपोजिट में होगा। बचा Q और S अल्टरनेट में है, तो यह भी एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, T के अपोजिट में पहले होगा U, फिर Q के अपोजिट में होगा यहाँ पे S, और P के अपोजिट में होगा यहाँ पे R। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें स्टार के अल्टरनेट में क्या है, प्लस। स्टार के अल्टरनेट में है प्लस।
एंड के अल्टरनेट में है स्लैश, एंड के अल्टरनेट में है स्लैश, तो एक दूसरे के अपोजिट होगा। डॉलर के अल्टरनेट में है @, डॉलर के अल्टरनेट में है @, तो यह एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, स्टार के अपोजिट में है प्लस, एंड के अल्टरनेट में है स्लैश, एंड के अल्टरनेट में आ जाएगा स्लैश, डॉलर के अल्टरनेट में है @, डॉलर के अल्टरनेट में क्या है @, तो यह अपोजिट हो जाएगा। फिर ये देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए बी किससे किससे जुड़ा हुआ है, बी यहां पे कौन कौन से साइड से जुड़ा हुआ है, बी यहां एफ से जुड़ा हुआ है, बी ई से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, बी ए से जुड़ा हुआ है, बी डी से जुड़ा हुआ नहीं है, बी डी से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि बी और डी अल्टरनेट साइड है तो अपोजिट होगा। फिर देखिए सी यहां ए से जुड़ा हुआ है, डी से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है, ई से जुड़ा हुआ है, लेकिन सी जो है वह एफ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो सी और एफ एक दूसरे के अल्टरनेट में होगा, बचा फिर ए और ई एक दूसरे के अल्टरनेट में होगा। तो इसको लिखते हैं, पहले बी के अपोजिट में आएगा डी, फिर ए के अपोजिट में आएगा ई, फिर एफ के अपोजिट में आएगा सी, ये हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। फिर इसको आप अपने से बताइए, इसको आप अपने से सॉल्व कीजिए, क्या होगा सॉल्व करके देखिए। जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है उससे स्टार्ट करिए। यहां पे सबसे ज्यादा कनेक्टेड क्या है, स्टार। स्टार यहां पे परसेंट से कनेक्टेड है, स्लैश से कनेक्टेड है, माइनस से कनेक्टेड है और क्वेश्चन मार्क से कनेक्टेड है। बचा क्या, प्लस। तो स्टार ये प्लस से यहां से कनेक्ट अल्टरनेट में है, तो यह एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस प्लस से कनेक्टेड है, क्वेश्चन मार्क से कनेक्टेड है, स्टार से कनेक्टेड है, स्लैश से कनेक्टेड है। बचा क्या, परसेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो माइनस और परसेंट एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएगा। लिखिए इसको, स्टार के अपोजिट में आ जाएगा या यहां पे प्लस, और माइनस के अपोजिट में यहां पे आ जाएगा परसेंटेज, फिर स्लैश के अपोजिट में आ जाएगा यहां पे क्वेश्चन मार्क। हो गया, यही तो फाइंड करना था। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इजी है। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। Like, comment, and subscribe.